अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। कोरोना के हवाले से मामलात आप सबके सामने हैं। जो केसेस का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, जो अमवात का रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ये हमें बताया गया है वजीर आजम की तरफ से कि जून और जुलाई के महीना सख्त होगा और शायद पीक जो है वो अगस्त में जाकर आएगी। इस वक्त शायद ही कोई शख्स हो पाकिस्तान में जो किसी ऐसे शख्स को ना जानता हो जो अफेक्ट ना हुआ। सूरत हाल यहां तक गंभीर हो चुकी है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अस्पतालों में बिस्तर मिलने मुश्किल हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, क्रिटिकल केयर पे प्रेशर आ रहा है। हुकूमत तो कह रही है कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है और एन मुमकिन है कि ऐसा ही हो। हमारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि अब जो कुछ वो जो इंफॉर्मेशन हुकूमत दे रही है हम उसको डाउट करें। लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट आ रही है, जो एनेक्डोटल एविडेंस है, वो यही कहती है कि मामला बहुत ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। और अब दुनिया में भी इस बात को नोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मामला ठीक नहीं है। WHO पहले ही एक वार्निंग दे चुका है कि हमें शायद कुछ लॉकडाउन करने की जरूरत हो। पिछले चंद दिनों से यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ कुछ जगहों पर बड़ी सख्ती से लॉकडाउन एक बार फिर शुरू किए जाए। लेकिन जो हुकूमती पॉलिसी है उसमें हमें कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत बस जिद है कि वो जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ अब जो जो जिस पॉलिसी को वो फॉलो करती आई है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसे ही मामला आगे चलेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम यह है कि मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे, बल्कि शायद कंट्रोल से बाहर होते जा रहे। वजह क्या है? और खास तौर पर जब वजीर आजम ये कहते हैं कि इस वक्त कोरोना से निपटने का वाहिद हल यह है कि लोग, यानी कि मैं और आप और पाकिस्तान के सिटीजन SOPs फॉलो करें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। और अगर लोग कंफ्यूज हैं तो ये कसूर किसका है? उनकी कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं किया गया? ऐसी कम्युनिकेशन पॉलिसी, ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई गई जिससे तमाम तर जो लोगों के शक व शुबहात हैं वो खत्म हो और जो भी गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है उसका खात्मा किया जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हुकूमत बड़ी जिम्मा हो चुकी है? मामला कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और क्या कोई इम्कान है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इकदाम हमें नजर आएंगे जिससे मामला कुछ हद तक कंट्रोल में आए? तीन बहुत ही मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब इम्तियाज सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तान टेलीविजन पे अपना शो करते हैं, कॉलम नवीस भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं और मुसन्निफ भी हैं। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा मेरी दूसरी मेहमान है, मेरी कॉलीग, जबरदस्त तजज़ियाकार हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और बहुत ही गहरी नजर रखती हैं इन तमाम मामला पे। काशिफ अब्बासी माय ओल्ड फ्रेंड, मेरे मेरे कॉलीग, मेरे तीसरे मेहमान हैं, ARY टेलीविजन पे एक जबरदस्त दबंग शो करते हैं और देखते हैं कि आज आज इस मामले पे उनकी क्या राय है। इम्तियाज गुल साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, मैं तो इस पे, इम्तियाज साहब, अगर मैं आपके सामने जो है वो कन्फेस करूं कि मैं तो इस पे लिख लिख के, बोल बोल के, यानी मैं थक गया हूं और मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, कोई सुनने को तैयार है, कोई कोई ये मानने को तैयार है कि मामला जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। क्या राय आप? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जब आप ये बात करते हैं कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं। पहले तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि ये वो मुल्क है जहाँ पे 70-71 बरसों में सेहत का शोबा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंतहाई कम तवज्जो उसको दी गई है, जिसकी वजह से आपको आम दिनों में भी जो सरकारी अस्पताल हैं, हम आप तो चूँकि प्रिविलेज लोग हैं, हम सरकारी अस्पताल जाते ही नहीं हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। और वहाँ पे जो आम दिनों में हाल होता है, खव्वे से खव्वा चल रहा होता है, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, एक एक स्पेशलिस्ट के बाहर के कमरे के बाहर 50-50 लोग बैठे होते हैं, मरीज बैठे होते हैं। तो एक तो हमारा ये शुरू से मसला रहा है। दूसरा बड़ा मसला है कि कोई भी जब वबा आती है, नेचुरल कलामिटी या कोई वबा आ गई है, उसमें कोई हुकूमत उसका अकेले, कोई एक रियासत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आप देखें कि ब्राज़ील हमसे 1 करोड़ कम उसकी आबादी है
केसेस हमारे साथ ही शुरू हुए थे। 26 फरवरी उनका पहला केस आया था। हमारे जैसे मिलते जुलते हालात हैं ब्राज़ील के, समाजी और इक़्तिसादी हालात। उसमें अब तक 8.5 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। उसमें 41,000 अमवात हो चुकी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह अगर नेक्स्ट डोर आप भारत देख लें, वहाँ पे 3.25 लाख के करीब अभी पहुँच रहा है, अगरचे उन्होंने बज़ाहिर बेहतर कंट्रोल किया है। फिर हमसे और कम आबादी वाले ममालिक हैं, मैक्सिको, पेरू, हमसे काफ़ी कम आबादी है, 6 से 7 करोड़ कम आबादी है। वहाँ पे हम पाकिस्तान से अमवात जो हैं वो कई हज़ार ज़्यादा हैं। सिर्फ पेरू में और मैक्सिको में 16-17 हज़ार के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो मैं इसका दिफा नहीं कर रहा कि ये मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे और बज़ाहिर हालात ख़राब हो रहे हैं। अब इन तमाम मुल्कों के मुकाबले में, मैं यूरोपियन ममालिक की बात नहीं करता, पाकिस्तान में शरह अमवात जो है केस के मुकाबले में अब भी कोई 2.5% के करीब है। जबकि अगर ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू वगैरह को आप ले लें, हमारे जैसे हालात हैं, वहाँ पे 7-8% तक, 9% तक शरह अमवात जा चुकी है। अब जहाँ अमेरिका को देख लें, उसको पाकिस्तान, अमेरिका की अफवाज को बुलाना पड़ गया था, स्पेशल नेवी के जहाज को न्यूयॉर्क बुलाना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे आम अस्पताल बिल्कुल फारिग हो गए थे, इतना प्रेशर आ गया था उन पे। ओके, अच्छा इम्तियाज साहब देखिए, मैं सना बुच्चा की तरफ जाता हूँ। मेरे ख्याल में यानी इफ यू अलाउ मी, ये जो एग्जांपल्स हैं ये वो तमाम वो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं उन ममालिक की जिनकी पॉलिसीज नाकाम रही। और मैं यानी मैं काफी अर्से से कहता आ रहा हूं कि जब हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिका की एग्जांपल देती है कि जनाब देखिए अमेरिका में भी तो ये हो रहा है, तो अमेरिका तो एक फेलियर है। हमें तो एग्जांपल देनी चाहिए उन ममालिक की जहां पे उन्होंने अपनी पॉलिसीज के जरिए कोरोना को कंट्रोल किया है। वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, न्यूजीलैंड हो। खैर बहरहाल ये डिबेट इसमें हम आगे चलते हैं। सना बुच्चा साहब, मैं उसके लिए जब अगर मुआवजा जब करेंगे, जब मिसाल देंगे जर्मनी के साथ या वापस, तो फिर तो हमें यहाँ के हालात वैसे ही चाहिए। लेट्स कम बैक टू दैट। सना बुच्चा साहब, देखिए, जब वबा आती है वो दवा तो आपको तब चाहिए जब आप मतलब पहले तो जब वबा आएगी तो हुकूमत को बीच में खड़ा होना है दवा तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फैसलाबाद में एक फरूख हबीब साहब हैं जो एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सोच सकते हैं कि ही कुड नॉट परचेज एन ऑक्सीमीटर, मतलब वो 3 दिन तक एक ऑक्सीमीटर परचेज नहीं कर सके। फाइनली उनको किसी ने लेंड किया। तो ये तो हाल है एमएनएस का। आप इस मुल्क में अगर किसी कैप्टन, किसी मेजर, किसी जनरल, किसी हुकूमती ओहदेदार, किसी मिनिस्टर, किसी को नहीं जानते तो आप छोड़ दीजिए, आपको तो बिस्तर नहीं मिलेगा। एक आदमी जो पूरी जिंदगी पाकिस्तान में रहता है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम अपने लिए कोई ना कोई, जिस तरह इम्तियाज साहब ने कहा कि हम अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए एक 70 साल का आदमी जिसको एक बिस्तर नहीं मिल रहा, मतलब आप मुझे बताइए वो जो आदमी जिसके ऊपर नैब का केस नहीं है, जिसने कभी इस मुल्क में करप्शन नहीं की, जिसने इस मुल्क में वोट दिया, जिसने इस मुल्क में तब्दीली को भी नारा लगा के उसका भी वोट दिया, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? ना उसको हम इज्जत से जीने देते हैं और ना ही हम इज्जत से उसको मरने देंगे। तो तुफ है ऐसी हुकूमत पर जो इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि अभी भी इट कैन नॉट गेट बियॉन्ड इट्स हेट्रेड। मतलब अभी भी वो यहीं पे अटके हुए हैं कि वहां इतने मर गए, वहां इतने मर गए, यहाँ पे देखे हम इतने अच्छे हैं। और एक मतलब एक ईगोटिस्टिकल आदमी इमरान खान मतलब जस्टिफाई कर रहा है कि जी शुक्र करें कि हुकूमत ने प्रेशर नहीं लिया। आप प्रेशर लीजिए सर, आपका काम है, हुकूमत का काम है प्रेशर लेना, हमारा काम नहीं है प्रेशर लेना, आपका काम है। यू हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स, यू हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, यू हैव रिसोर्सेज। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको सिर्फ ये, आप देख लीजिए अभी किसको नहीं हुआ कोरोना, मुझे बताते हैं यूसुफ रजा गिलानी, इनके एमएनएज, इनके एमपीएस, मतलब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काशिफ, आप जाहिर बात है मेरी तरह, सना की तरह, इम्तियाज की तरह आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे जो कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं। कहानियां आप भी सुन रहे हैं, शायद आपको भी फोन आ रहे हों कि मुझे एक बिस्तर दिला दें, मुझे मेरा फलाना एक कजन है उसको ऑक्सीजन की जरूरत। ये हम सबको आ रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। मामलात कंट्रोल से बाहर तो जा रहे हैं, या आपको भी लग रहा है कि नहीं अभी शायद ठीक है सूरत हाल?
नहीं नहीं, ठीक तो नहीं है जी। ये कौन कह सकता है कि पाकिस्तान में सूरत हाल ठीक है? ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। और क्योंकि उसकी शायद एक वजह तो ये है कि केसेस अब जूं बढ़ने शुरू होंगे तो हॉस्पिटल्स पे प्रेशर भी बढ़ने शुरू होंगे। अब आपको मैं सिंध की मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल देवर सेइंग कि उनके पास तकरीबन 400 पौने 400 के करीब टोटल वेंट्स हैं कोरोना के लिए, जो मुख्तस किए गए वेंट्स हैं। तो अब आप देखें सिंध की आबादी कितनी बड़ी है, और उसमें जो ये केस फैलेंगे, अगर आप जिस तरह इम्तियाज साहब का नंबर ले लें कि 2% भी अगर केसेस हॉस्पिटलाइज होने वाले केसेस हुए तो जाहिर है हॉस्पिटल का प्रेशर बढ़ेगा। हॉस्पिटल्स के प्रेशर बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि जो भी आपने ईद से पहले खोला और लॉकडाउन नरम किए, उसका इफेक्ट 15 से 18 दिन के बाद आना शुरू होता है। और आप ये जैसे देख रहे हैं कि नंबर्स रोज बरोज, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी साथ साथ बढ़ रही है, अगर ना भी बढ़ रही हो लेकिन नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ऑफिस में आप देखें रोज पता चलता है जी आज वो पॉजिटिव हो गया, आज वो पॉजिटिव हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमारी दोस्त हैं, उनकी टीम का लड़का, अर्शद की टीम का लड़के का पता लगा कि वो भी पॉजिटिव हो गया जी, वो दूसरा लड़का है जो पॉजिटिव हुआ उनकी टीम में। तो आई वाज टेलिंग देम कि आप अपना टेस्ट कराएं। सो ये तो कोई नहीं कह रहा कि हालात खराब नहीं है, हालात बहुत खराब है। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना मजीद बढ़ेगा। अब आपको देखें, हमें कोई भी बहस, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि हमारे बहस जब भी होती है, वी टेक अ वेरी इमोशनल पोजीशन ऑन थिंग्स, कि बड़ी इमोशनल एक बहस हो जाती है कि ये देखें जी सब गलत है या सब ठीक है। यू हैव टू फिगर आउट, जिस तरह आपने मिसालें दी, मैं बहुत सी मिसालें रोज पढ़ रहा हूं, बल्कि ये मुसद्दिक मलिक के साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मैं डेटा और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बहस करता हूं कि क्या ये बहस सिर्फ मेडिसिन की बहस है या मेडिसिन वर्सेस इकोनॉमी की बहस बन गई। आप मिसालें दे रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू से कि जी ये मिसालें गलत हैं, बट ये मिसालें मौजूद हैं। बरतानिया की मिसाल देखें, उसमें कल एमपीज ने कंप्लेन किया कि 6 फुट के डिस्टेंस की खत्म करें आप। ये प्रेशर बढ़ रहा है बोरिस जॉनसन के ऊपर कि जो आपने 6 फुट के डिस्टेंस का बनाया हुआ है। आई वाज रीडिंग अ स्टोरी ऑनलाइन, आज ही पढ़ रहा था, अमेरिका में 30% स्टेट्स में ऊपर जा रहा है। बैड एग्जांपल अगेन इंडिया, वी कांट से ऑल ऑफ दीज आर बैड एग्जांपल्स। हुआ ये कि दुनिया ने पहला जो रिएक्शन दिया जब कोरोना आया वो शट डाउन, सब ने शट डाउन करके कहा लेट्स सी के करना क्या है, और उस वक्त शट डाउन वाज द बेस्ट सॉल्यूशन। इट मे स्टिल बी, आपको अब भी शायद करना पड़े, लॉकडाउन करने पड़े, शट डाउन करने पड़े, लेकिन बात जो भी होगी वो किसी एक गाइडलाइंस के साथ साथ, कुछ ग्राउंड रियलिटीज के साथ। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत फोन आते हैं सर बेड नहीं मिल रहा, लेकिन फाद साहब मुझे बहुत फोन ऐसे भी आते हैं जो लोग कह रहे हैं जी बिजनेस बंद हो गया, मर गए, हम नहीं अब गुजारा कर सकते। ये भी तो फोन आते हैं दोस्तों। दूसरा लेकिन क्या गवर्नमेंट ने, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जिद कर ली है लॉकडाउन के हवाले से? देखिए, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और मैं ये कंसीड करने को तैयार हूं कि लॉकडाउन होना या ना होना एक पॉलिसी है, मुख्तलिफ ममालिक उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर कभी आपने करना है और कभी नहीं करना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे यहां जिस तरह अभी सना बात कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि को गवर्नमेंट ने इज्जत का मसला बना लिया है कि बस लॉकडाउन एक हमारी पोजीशन बन गई है, अब जो मर्जी हो जाए, अगर हम इससे हटते हैं तो हमारी इज्जत में कमी हो जाएगी, हमें सियासी नुकसान हो जाएगा। ये अपने आप को कहीं कोने में बंद तो नहीं कर दिया गवर्नमेंट ने अपने आप को? काशिफ, देखिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस हुकूमत का, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अभी अगर आप इमरान खान साहब को जानते हैं, अगर वो किसी चीज पे जिद पे आ जाएं, जहां सारी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी होकर एक बात कर रही हो, अगर उनको लगे कई दफा वो फैसला शायद इस बुनियाद पे कर दें क्योंकि तुम सारे उधर खड़े हो तो मैंने इधर खड़े होना। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह फैसले करते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में भी फैसले किए और हुकूमत में भी आई एम श्योर कई जगह पे वो जिद पे अड़ जाते हैं। ये उनकी कन्विक्शन पहले दिन से रही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। राइट और रॉन्ग मैं इसकी बहस में नहीं जाता, लेकिन कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या मसला नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला बना वो ये कि पहले दिन से हम कोरोना की सीरियसनेस लोगों को नहीं समझा सके। उसकी वजह हमने बड़े मिक्स सिग्नलिंग की है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान में नहीं गिनाना चाहता, वो तो आप सारे चला भी चुके होंगे, आपने सुने भी होंगे। तो लोगों को एहसास ही नहीं हो पाया इतने अरसे कि कोरोना कितना बड़ा मसला है। अब लोग इसको इसलिए सीरियस ले रहे हैं। बादशाह मेरे जानने वाला इधर से एक, आई नो समबडी हु डाइड, मैं उन लोगों को जानता हूं जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और वो अपनी स्टोरीज बता रहे हैं कि मुझे तकलीफ है, हम तकलीफ में हैं। अब मसला यह है कि अब भी इस मुल्क में एक बहस खुल के होनी चाहिए कि कितना फैसला जो अपनी फैसला गवर्नमेंट कर रही है उसमें कितने फीसद फैसला मीशत को ज़हन में रख के किया जा रहा है और कितना फीसद मेडिसिन को ज़हन में रख के किया जा रहा है।
देखिए इसमें ना मैं अगर इसको आगे लेके चलूं कि अब आपने बात की कम्युनिकेशन की, काशिफ, मैं यहीं से इस नुक्ते को उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन अच्छा है बुरा है ये डिबेट हम 3 महीने से कर रहे हैं और ये कहीं नहीं जा रही। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम ग्लैड यू रेज्ड इट, कम्युनिकेशन का मैं आना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तीनों माशाल्लाह कम्युनिकेशन के स्पेशलिस्ट भी हैं, आप समझते भी हैं। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आता हूं इम्तियाज गुल साहब की तरफ कि ये जो कम्युनिकेशन की बात है ये एक फेलियर है जो हर शख्स कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कम से कम ये सुनने में कहीं से नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ वाकई में शायद हमसे कुछ कोताही हो गई है। वो सब अच्छा की जो एक पोजीशन बना ली है, उससे नुकसान ये हो रहा है कि जहां पे आपकी कमजोरी है आप उसको ठीक नहीं कर रहे। तो कम्युनिकेशन से क्या वाकई में एक फेलियर हुआ है, और अगर हुआ तो कैसा हुआ? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज, देखिए कम्युनिकेशन, अब इस टाइम जो हुकूमत जो स्ट्रैटेजी कह रही है, आप भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं जनाब 2 pronged स्ट्रैटेजी है। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाना है, अस्पताल हो, बिस्तर हो, पीपीईज हो, वेंटिलेटर्स हो, और दूसरी तरफ लोगों को एसओपी फॉलो करवाने। अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, सेकंड जो सिटीजन को कहा जा रहा है, मुझे बताएं इम्तियाज गुल साहब, अगर सिटीजन शहरी आज भी कंफ्यूज हैं कि एसओपीज क्या हैं, अगर वो आज भी कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, अगर वो आज भी ये समझते हैं कि ये इसके पीछे कोई कोई साजिश है, कोई इसके पीछे कोई और को गुनाहोनी कुव्वतें हैं, तो कसूर किसका है? गवर्नमेंट का कसूर नहीं है कि वो लोगों को उस तरीके से एजुकेट नहीं कर पाए, ये उनका कसूर नहीं है? देखिए किसी हद तक फहाद हो सकता है कसूर, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 महीने से, चाहे निजी टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, या सरकारी टीवी चैनल्स हैं या रेडियो हैं, उनके ज़रिए एक मुहिम तो चल रही है। उसमें कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ अरसे पहले तक, जैसे काशिफ ने कहा कि जब तक आपको आसपास से खबरें नहीं आई कि हमारे फलां जानने वाले कज़न, बहुत सारे लोग हैं, अभी खबरें आ रही हैं, तो तब कहीं जाके लोग वो बहस जो कि हमारे उलेमा हजरात ने शुरू की थी कि कोरोना से आपको कुछ नहीं होगा। मुझे याद है हमारे सीनियर साथी शाहिदुर रहमान साहब फौत हुए, उनके हम जनाजे पे गए, तो जनाजे पे मौलवी साहब ने कहा कि मस्जिद खुली है, और ये अभी नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था, अप्रैल के महीने की बात है, तो उन्हें कहा कि मस्जिद खुली है और मस्जिद आए, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मौलवी थे जिन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। एक तरफ हुकूमत अपनी मैसेजिंग कर रही है, उसमें जाहिर है इसको काउंटर किसने देखिए करना था? मैं जरा बात पूरी कर लूं कि उसमें बिलाशुबा उनकी कम्युनिकेशन में कमजोरियां रही हैं, क्योंकि वो भान भान की बोलियां हैं। कुछ वज़रा, कुछ एडवाइजर्स, उनको समझ नहीं आती वो बात क्या कर रहे हैं, नाप तोल के बात नहीं कर पाते, एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल बाद में 2-3 लोगों को तो इस पे मामूर कर दिया कि सिर्फ आपने कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन्स रख दिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो मुल्क है जिसमें आज भी बुनियादी तौर पे जहालत का दौर दौरा है। आप देखें कि गवर्नर पंजाब के, सिंध के, वो भी एयरपोर्ट पे जाते रहे आखिरी दम तक बगैर मास्क के, बड़ी बड़ी महफिलें करते रहे। अब ये वो चीज़ें होती है जिससे नैरेटिव बनता है। तो पहले 4-5 हफ्ते तो इनके बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिल्कुल परवाह नहीं की, बगैर मास्क के गए और सब फिर बारी बारी बीमार होकर करंतना हो गए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इब्तिदा में उन्होंने नहीं की एहतियात, और उस पर कई लोगों को हैरानी हुई। उनके मेरे ख्याल स्टाफ को फिर कहना पड़ा कि आपको भी मास्क पहनना चाहिए। तो आप फिर शहरियों को कम्युनिकेशन का मसला शहरियों को रहा है, इल्जाम ठहराना फिर गलत। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप फॉलो करें, हम सख्ती करेंगे आपके ऊपर वो। जी जी इम्तियाज नहीं, मैंने कहा शहरियों को जिम्मेदारी उन्होंने बहरहाल सौंप दी। दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही हुआ है। छोटे मुल्कों में, यूएई में, कतर में या रूस में बड़ी भारी भारी सजाएं दी गई लोगों को जिन्होंने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान में आप किस किस को सजा देंगे? जो मौजूदा पुलिस का निज़ाम है उसके जरिए कि आप सजाएं दिलवा सकते हैं? हर कदम पे आपको रिश्वत सतानी का सामना है,
वो पुलिस वाले भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। तो ये तवक्को करना कि वो एक पुलिस है जो आएगी किसी को पकड़ के ले जाएगी, दुकानदार को जुर्माने हुए भी हैं, इस्लामाबाद में हुए, पिंडी में हुए, पेशावर में बड़े जुर्माने हुए, लेकिन एक आम आदमी के जहन में आप कैसे डालेंगे जब तक इसका ये मतलब कि 220 करोड़ का मुल्क है, आधी आबादी जो है वो तो जेलों में बैठी होगी अगर इस तरह आपने हर एक को जुर्माना करना शुरू कर दिया। तो वो कहेगा कि अच्छा मास्क भी दें, एक मास्क आप दिन में एक 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मास्क आप खरीद के फिर लोगों को देना शुरू कर दें। इसीलिए हाँ सना, ये कम्युनिकेशन का इशू देखिए, ये यहाँ तो मैं एग्री करता हूँ इम्तियाज साहब से, ये तो कोई हल नहीं है कि आप लोगों को पकड़ के फाइन करें उन्हें बंद करना शुरू कर दें। ठीक है, एक मुमकिन तौर पर एक उसका ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन असल चीज तो ये कि आपने लोगों को ये समझाना है। और आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन का काम ही है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। क्या फेलियर हुआ है इन लोगों इस गवर्नमेंट का? देखिए, मुझे तो याद पड़ता है कि फहद शुरू यहाँ से हुआ था कि खान साहब ने एड्रेस किया था नेशन को। उन्होंने कहा था कि ये हल्की सी खांसी बुखार होता है और जरूरी नहीं है हर किसी को हो, और जिसको भी खांसी और बुखार हो वो हॉस्पिटल जाके टेस्ट ना कराए। वहां से लेकर अब आप यहाँ तक आ जाइए कि अब हम कह रहे हैं कि मास्क मस्ट हो गया। तो आप एक पूरा कम्युनिकेशन एरर, तो आपको खुद एक ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन एरर है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। मौलवी हजरात के ऊपर जितनी भी हम बात करें, मतलब किसने उनके आगे घुटने टेके? हमने तो नहीं टेके। अगर हुकूमत अपनी हिकमत अमली उन पर नहीं दोष कर सकी या ठोस सकी, तो आपको क्या लगता है आम इंसान या आम शहरी वो जाके मास्क खरीद के पहन लेंगे? मतलब मैं कह रही हूँ कि जब आपको ये कहा जाए, दुआ कराई जाए और दुआओं से हम कहें जी कोरोना चला जाता है और जी खुसूसी दुआ हो गई और खुसूसी दुआ से अब हम सेहतयाब हो जाएंगे, मतलब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एनसीओसी बनी, उसने क्या कर लिया। और मुझे आप बता दें, एक एनडीएमए है, एक ऑन ग्राउंड रियलिटी है और हुकूमत की रियलिटी है। आप तीनों में देख लें, आपको एक कहेगा जी 142 वेंटिलेटर्स हैं, आप ऑन ग्राउंड जाएंगे 42 भी नहीं है, हुकूमत कहेगी जी 112 है। इन्हीं के अंदर कम्युनिकेशन एरर ही नहीं खत्म हो रहा। आप मुझे बता दें असद उमर साहब एनसीओसी में कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये अभी तक समझ में नहीं आया। दूसरा, एक अंग्रेज आए थे हमारे जमाने में, मतलब आपको याद होगा, बड़ी अगर आप मस्तूम चले जाएं, किसी भी छोटे शहर चले जाएं, जाम शोर चले जाएं, वहां डिस्पेंसरियां बननी थी उन्होंने। जी सना, मैनेज हो रही थी, डिस्पेंसरीज में दवा ले रहे थे लोग, कर रहे थे, अब डिस्ट्रॉय हो गई है। मिसमैनेजमेंट का ये हाल है। दूसरा देखें, आप अवाम को कम्युनिकेट करने के लिए आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। दिस इज अ विशियस साइकिल और इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। यू नीड हेल्थ, यू नीड गवर्नेंस एंड यू नीड एजुकेशन। आप मुझे बता दें कि इस बजट में भी एजुकेशन में कितना डाला गया है, हेल्थ में कितना डाला गया है, किसको सबसे ज्यादा बजट का शेयर दिया गया है? मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म, वो एजुकेशन तो लॉन्ग टर्म हो गई, लेकिन जो हमें फौरी चाहिए सना, फौरी, यानी अभी अगले 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में लोगों को समझा। बता दें 24 घंटे की ट्रांसमिशन में, 24 घंटे की ट्रांसमिशन में मुझे प्लीज बता दें कितने देर यास्मीन राशिद साहिबा बोलती हैं, कितनी देर आपके डॉक्टर साहब जफर मिर्जा साहब बोलते हैं और कितनी देर शहजाद अकबर साहब बोलते हैं। आप मुझे बता दें व्हाट इज डोमिनेटिंग आवर पॉलिटिक्स एंड आवर टीवी स्क्रीन्स राइट नाउ? इज इट कोरोना? जी, हमने कोरोना के बारे में बना दिया है और हमें लोग अब गालियां देते हैं कि आप कौन से डॉक्टर एक्सपर्ट है जो आप जाके कोरोना पे बात करते हैं। हम तो कोरोना पे बात कर ही नहीं रहे क्योंकि हम वी तो डोंट नो हाफ ऑफ इट। हम लोग मतलब मैं खुद अपनी फैमिली में, मतलब माय फैमिली सफर्ड इन लंदन, मतलब माशाल्लाह सेहतयाब हो गए। लाहौर में मेरे तमाम रिश्तेदार, बहन, भाई, भाभी, एवरीबॉडी इज सिक, बट आई एम सेइंग एंड एवरीबॉडी इज टेस्टेड पॉजिटिव। प्रॉब्लम ये है कि आपको बीमारी लगनी है और आपने इससे लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप अगर आवाम को ये कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे कि ये बीमारी लग सकती है। पहले तो आपने सब मसाजिद भी खोल दी, फिर आपने लॉकडाउन भी सीज कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन। आई मीन बेवकूफों का टोला है जी। ये लॉकडाउन क्या करेंगे? काशिफ क्यों नहीं कर पा रहे कम्युनिकेट? प्रॉब्लम क्या है? आप मतलब बात करते हैं, आपके प्रोग्राम में लोग आते हैं, इशू क्या है? देखिए, क्या उनको समझ नहीं आ रही, दे डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, या करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे? काशिफ बड़े महफूज हो रहे हैं। नहीं, मैं मेरा अपना ख्याल है, वो जो बीबी ने वो डिस्पेंसरीज की बात की ना, दैट्स मोर ऑफ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अगर सिंध में, जामशोरों में या जैकबाबाद में अगर कहीं किसी जगह पे डिस्पेंसरियां काम नहीं कर रही, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं ये सारी की सारी, उनको काम करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो हम बात कर रहे हैं, हालात ऐसे नहीं है कि अंदर बात ही नहीं होती, सुबह उठ के कोई फैसला कर देता है। देयर इज अ होल प्रोसेस दैट गोज ऑन।
ये कह देना कि जी बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। देखें, एक कुछ चीजों की बुनियाद पर कुछ फैसले होते हैं, आप उस फैसले से या तो अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब हिंदुस्तान में जब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का फैसला किया तो हमारे पाकिस्तान में उसकी मिसालें दी जा रही थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखें जी, अगर हम नहीं कर रहे, वो 1 अरब की पॉपुलेशन 1.3 अरब की उसने कर दिया, फिर वो राइजिंग ट्रेंड के ऊपर उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। अब हम कह रहे हैं दैट्स अ बैड एग्जांपल। मॉस्को इज द सेम। मसला ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहस हो रही है। आई हैव सीन एनसीओसी माई सेल्फ, आप भी गए उसमें, आप तो मल्टीपल टाइम्स आप भी गए, मल्टीपल टाइम्स मैं भी गया हूं एनसीओसी में। कोई ना कोई तो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं। मेरा ख्याल है हमारी जो पॉलिटिकल जो एक पुलिंग है ना, एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल बहस हो नहीं पाती। यानी ये नहीं हो सकता कि हम सियासत पे बैठ के बात करें और सियासत को साइड पे रखकर कोरोना के ऊपर सारी ऑपोजिशन बैठ के बात करें। ये होना चाहिए इस मुल्क में। आपने शहजाद अकबर की मिसाल दी, कल के असेंबली सेशन को देख लें। जिस असेंबली सेशन में नारे और चीनी चोर के पोस्टर चले हैं, उससे पहले स्टील मिल के, इसका मतलब कि हम जब भी बात करेंगे हमारे मुल्क में बहस जो है वो डोमिनेट हो जाती है पॉलिटिक्स के साथ। देखिए, इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वाकई में कोरोना को अंडरप्ले करती है, वाकई में जेन्युइनली वो वाकई समझते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, या वो समझते हैं कि अगर हमने टेस्ट कराया या अगर हम अस्पताल चले गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। एक अजीब तरह की कंस्पिरेसी थियरीज लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं 4 महीने बाद, यानी 4 महीने से यहां पे ये हालात हैं। अगर आज भी ये लेवल है आगाही का, तो ये किसका कसूर है? किसका कसूर है ये कि आज भी लोग ये समझते हैं? हाँ सर, मेरा ये मानना है, देखें, हमें पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है उसको भी समझना पड़ेगा, जो हम लोग हैं उसको भी समझना पड़ेगा। अगर फाद हुसैन मेरे सामने बैठे और मैं कहूँ यार फाद हुसैन एक ऑनेस्ट और शरीफ आदमी है, पाकिस्तान की एक अक्सरियत सोचेगी यार लाजमी इसने कोई कुछ लिया होगा, इससे इसका कोई अपना इंटरेस्ट होगा। लेकिन द मोमेंट आई से कि यार ये चोर है, उस वक्त कहेंगे हाँ अब ये आदमी सच बोल रहा है, देखो कितना सच्चा आदमी। हमारे पाकिस्तानियों का एक प्रॉब्लम है, हम कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, हमें अच्छी लगती है। मुझे एक आदमी मिलने आया ये ईद पे, जब उन्होंने गले लगने लगे, मैंने उनका कहा, मैं कहा सर क्या कर रहे हैं कोरोना टाइम में? उसने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, ये सारी साजिश है हमारी मस्जिदें बंद करने की। अब आप अपने मौलवी को जाके समझाएं जिसकी दिहाड़ी चलती है, जो देखे हर एक का दिहाड़ी का टाइम है। मौलवी साहब ने रमजान और ईद जो है वो उनका टाइम है। आप सिर्फ मौलवियों को रो रहे हैं इस मुल्क में। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देखे, उन्होंने कहा वाक़ई नजर में कोरोना का पेंडेमिक पाकिस्तान में है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद में अपना फैसला बदला है। आप देखें ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की, कि हमारे मुल्क में जब तक हमें नहीं होगा या मेरे साथ कोई नहीं मरेगा, मैं इसको सीरियसली लूंगा नहीं। दूसरा एक और प्रॉब्लम है हमारा, हम हर चीज अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह मालिक है। मैं कल मरी गया था, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज्यादा वो मजहबी फॉलोइंग वहां पे बहुत होती है। उन्होंने कहा सर अल्लाह की मर्जी है, जो टाइम अंदर है वो बाहर तो हो नहीं सकता, क्या बातें करते हैं आप, क्या मास्क लगा के घूम रहे हैं। अब इन लोगों के साथ क्या करेंगे आप? सना क्या करेंगे? देखिए ना, मैं फिर इम्तियाज साहब की बात हूं, सना आप ये सुन रही हैं, ये नहीं फिर क्या हम कह दें कि ठीक है फिर ऐसा ही है, फिर हथियार डाल दें, फिर गवर्नमेंट जो कह रही है कि ठीक है जी खुद ही इन्फेक्शन होता रहेगा, जिन लोगों ने मरना है वो मर जाएंगे, फिर खुद ही खत्म हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी होगी ना, फिर क्या छोड़ दें फिर सारा कुछ? मतलब पकड़ा क्या है तो ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कर क्या रही है, मतलब क्या कर रही है वो कि हम कहें कि अब वो करना छोड़ दे, मतलब वो हमें कंफ्यूज करना छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, ये तो वो पहले से ही कर रही है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हुकूमत को मतलब कुछ अभी तक उन्होंने सच कुछ किया है। मतलब मैं अमली इक़दाम तो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं साउथ पंजाब में निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में अगर आप हाल देख लें, मतलब यहाँ पर आप लोगों के जो मकामी, आप छोड़ दे आपके तो मकामी अस्पताल तो क्या ही करेंगे, आपके जो बेसिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनका तो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यहाँ बिस्तरे नहीं है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स के लिए एनडीए में फोन कर रहे हैं, उनको होल्ड पर डाला जाता है। मतलब ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो चुकी है, हुकूमत हैज ऑलरेडी फेल्ड। अब क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? इस पेंडेमिक को हम नहीं अभी फिगर आउट कर सके, कोई मुल्क नहीं फिगर आउट कर सका, लेकिन अगेन व्हाट वाज वर्किंग वी डिडंट अलाउ इट टू वर्क। पहले हमने एक प्रोविंशियल और फेडरल का मसला बना लिया, हमने वो एग्जांपल फॉलो नहीं किया।
जब तक वो वहां पे कंटेन करते, यहाँ पर ये चीज फैल गई। आप देख लें इस वक्त लाहौर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। मुझे बताएं, बुज़दार साहब, इमरान खान साहब मिले हैं आज गवर्नर पंजाब, और वो मिले हैं। मुझे बताएं क्या मुलाकातों में डिस्कशन होती है, क्या डिस्कशन होती है? आज जाओ जाके क्या करो और लोगों को कोरोना दे दो। मतलब प्लीज खुदा के लिए कम से कम आप लॉकडाउन को तो स्मार्ट खुद ही हो जाए। लॉकडाउन को स्मार्ट नहीं कर सकते तो कम से कम खुद ही कोई स्मार्टनेस पैदा कर लें। मतलब लॉकडाउन करें। लाहौर जैसा शहर, यहाँ पे तो आप डेली वेजेस की बात करें, लाहौर में बेसिक पीपल हु आर सिक एंड मेकिंग अदर पीपल सिक आर द एफ्लुएंट वंस। तो आप उन लोगों को लॉकडाउन करें, इस चीज को सीरियसली लें। डोमेस्टिक वर्कर्स जो रोज काम पर आते हैं, मतलब ये सब चीजें हम एज पीपल हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सारी हुकूमत काम नहीं कर सकती। लेकिन आप, पंजाब सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है इस वक्त, लाहौर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है इस वक्त। मुझे बता दें, कोई आपने अब तक अमली इकदाम देखा हो कि बुज़दार साहब ने कुछ कहा हो, या आप मीटिंग्स कर रहे हैं, आप बहुत की बातें कर रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मुझे बता दें कोई आपने हिकमत अमली बनाई है? इस वक्त हिकमत अमली की जरूरत है। हुकूमत अपने आप को बचा ले या हिकमत अमली बना ले। अभी हिकमत अमली को बनाने के लिए मतलब अब कितना टाइम चाहिए, उनको कितने एक्सपर्ट्स चाहिए? इम्तियाज साहब फिर क्या करें? गवर्नमेंट जो कर रही है वही करती रहे, और अगर वही करती रहेगी तो 100 की एवरेज से पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपनी वो रोजाना मौत के मुंह में जाते रहे और ये कई महीने तक चलता रहे, तो क्या फिर हमें कोई एक फिगर रख लें कि ठीक है जी, इतने हजार पाकिस्तानी अगर अपनी जान से हाथ धो भी बैठते हैं तो चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल प्राइस। ये स्ट्रैटेजी ठीक है फिर आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है आपका आर्गुमेंट गलत है। जो हिकमत अमली ना होने की बात है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक इनकार की कैफियत है, क्योंकि अगर आप किसी ने कुछ मानना नहीं है तो उसमें तो ये कि भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जो काशी भी बात कर रहा था, हम सब इकट्ठे ही थे, आप कई दफ़ा गए वो NCOC वगैरह में, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए और वहाँ पे फैसले हो रहे हैं। फैसलों के अब दो उसके हिस्से हैं कि एक फैसलों के आप असरात हो सकता है आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो, वहाँ पे हम एक्नॉलेज करते हैं, उसमें मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है, और हम देखते हैं। और देखिए, कोई ये तस्वर करना शुरू कर दे कि एक वबाई, एक बैनुल अक़वामी लिहाज से वबा आएगी और उसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम ऑफिशियल्स, तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स वो फर्स्ट क्लास काम करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे जापान में कर रहे हैं, जैसे जर्मनी में कर रहे हैं। ये नामुमकिन है। आप अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट देखें, उसमें सॉरी, हम अभी 2-3 मैं जनाजे भुगता के आया हूँ पेशावर में भी, वो आते हैं लोग आपसे गले मिल जाते हैं, आप हाथ आगे करते हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। तो ये कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 देखना होगा। नंबर 2, जो आप बार बार बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि नहीं लोगों और हम अपने लिए 30,000 की और 25,000 की एक हद मुकर्रर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हो सकता है, खुदा न खास्ता, हो सकता है 50,000 से भी ये बढ़ जाए। अगर अमेरिका में 1,16,000 लोग मर सकते हैं, अगर कनाडा में जो कि इंतहाई इंसुलेटेड मुल्क है वहां पे 9,500 लोग मर सकते हैं, 97,000 वहां पे केसेस में, 97,000 में से 9,000 लोग वहां पे मरे हैं। तो उसमें आप देखिए कि अपना मवाजना आप अपने आसपास के मुल्कों से, अगर आप वियतनाम की एग्जांपल ले लें या अगर दीगर ममालिक ले लें, वो कर रहा कि यहाँ पे कोताहियां होंगी, मिसमैनेजमेंट होगी, लेकिन ये सिरे से कह देना, ट्रैश कर देना कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत को कुछ करना है। भाई हुकूमत क्या है? आखिर में सना साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ हुकूमत कुछ नहीं करेगी बल्कि हमें भी करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी शहरी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। फाद साहब, मैं कहना चाहिए ठीक है फाद साहब, फाइनल 30 सेकंड। एक तो मेरा ख्याल है हम मिसालें भी देते हैं, वो मिसाल भी बड़ी सिलेक्टिव होती है कि जो लॉकडाउन के हामी है वो आपको वियतनाम की मिसाल देंगे। दूसरी, मेरा ये ख्याल है, देखें, कम्युनिकेशन वाज अ मेजर नैरेटिव, लोगों को समझाना वाज अ मेजर प्रॉब्लम, जो जहां पे हम नाकाम हुए सबसे ज्यादा। दूसरा, गाइडलाइंस और SOP पर अमल दरामद सख्ती। देखिए, मोटरवे है, मुझे पता है 700 चालान है, मैं नहीं जाता 130 से ऊपर। जब तक आप इसकी सजा और जजा नहीं बनाएंगे, आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ये दिस अ बैलेंस ये है कि मेडिसिन और इकोनॉमी के दरमियान अगर आप बैलेंस करना भी चाहते हैं, इन्फोर्समेंट आपको फोर्स करके करानी पड़ेगी। बंद करें दुकानें, बंद करें शॉपिंग मार्केट, एक दफा बंद के मैसेज जाएगा, अगली दफा सारे SOPs फॉलो करेंगे। आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव टू गो, और लॉकडाउन का ऑप्शन खुला रखना चाहिए। दैट रेड बटन हैज टू रिमेन ओपन। जहां आप देखें हालात खराब हो रहे हैं, वहां पे आप उस बटन प्रेस कर दें।
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, वक्त में खत्म हो गया है, डिस्कशन थी, लेकिन जो मेरा ख्याल है जो की टेक अवे ये है कि हमें अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। कहीं बिल्कुल इस तरह का फैसला अपने जहन में ना कर लें कि हमने ये करना है और ये किसी हाल में नहीं करना। सूरत हाल गंभीर है। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में मामलात कुछ हद तक हमारे सबकी गिरफ्त में आएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह।